रस मिलेगा तो कैसे काम करेगा। ये देखिए ये अभी नए बंच है। इन दिनों में गन्ना या तो गन्ना सितंबर अक्टूबर में अपना टिल्डिंग करता है या उसके बाद में करेगा वो जनवरी के लास्ट में और फरवरी में स्टार्ट करेगा। लेकिन ये इसने पहले से ही कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि इसके साथ में इसको रस मिल रही है। यहाँ पर ये सारा कर रहा है पूरा, उधर से देखेंगे वो हाँ सभी करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ कि यदि आपके पास खाद है और कच्चा खाद है तो उसके लिए सब मना करते हैं भाई कच्चा खाद डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने इसका कई साल से प्रयोग कर रहे हैं। सूखे में पड़ा रहेगा खाद, कुछ नहीं करेगा। ये भी किसान करते हैं, खाद डाल दिया और सूखे में पड़ा रहेगा खाद। दूसरा, अब खाद के साथ हमने पानी छोड़ दिया। खाद डाल दिया और क्या कर दिया, पानी छोड़ दिया। तो पानी छोड़ने से क्या फ़र्क आया, ये देखो गौर से कि ये जो हमारा जितना बनना था, अब जो ये क्या चीज़ है, ये पूरा ट्राइकोडर्मा। ये जो हरा हरा आपको जो है ना, ये पूरा ट्राइकोडर्मा है। अच्छा। ये आप कहीं से लाए नहीं। कहाँ से बन गया ये? जब उसका मूल द्रव्य है। मूल द्रव्य क्या चीज़ है? खरपतवारों का पानी, गोबर का पानी, या जो भी अवशेष हैं वो यदि यहाँ उपलब्ध रहेंगे, घास भी उपलब्ध रहेंगी, तो वो उसका जो क्लाइमेट बन जाएगा वो अपने आप आ जाएगा। उसको कहीं से बुला के लाने की जरूरत थोड़ी है। तो अब ये खेत तैयार हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यदि इसी खेत में अब आपको टमाटर लगाने हो, हाँ जी, तो कैसे करेंगे? आपको मिर्च लगानी हो तो क्या करेंगे? इसको जोतेंगे सर? जोतेंगे नहीं सर, जोतेंगे नहीं, सीधा लगा देंगे। बेड सर, बेड बनाएंगे। आपको क्या करना है, एकदम निशान लगाकर पौधे और प्लांट देने हैं। आप यदि इसके जो हैबिटेट बना हुआ है इसको डिस्टर्ब करोगे तो वो खत्म हो जाना। ये सारा खेल गड़बड़ होता है। तो सर ये जो गोबर है, ये मतलब इसमें कोई मतलब नहीं है पुराना कितना है नया कितना, बस डाल के कच्चा गोबर कैसा ही भी है, जमीन के ऊपर डालिए, जमीन के अंदर मत सरकाइए। अच्छा, जमीन के अंदर सरकाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ा रहेगा मोटा पतला। कभी खुरपी निकालो, पौधे लगाओ, थोड़ा बहुत उसको क्रैक कर दो। ना कर दोगे बरसात में अपने आप गलता रहेगा, नहीं तो उड़ता रहेगा। जब भी उड़ता ही है ना, मतलब गोबर के साथ जैसे सर वैरायटी कौन सी है गन्ने की? ये बेटा 35 भी है और 88 भी है। मिक्स है दोनों? मिक्स, यहाँ पर कई वैरायटियों को मिक्स करते हैं ताकि उनका कंपैरिजन पता लग जाए कि जो गन्ना अनुसंधान केंद्रों में जो वैरायटी बन रही है वो किसी भी एक रेंज से निकाली जा रही है। जैसे हमारे पास एक पहला 85 बीज था, उसी में से 95 आ गया, उसी में से 13 वो ये जो 23 है 15-0-23 आ गया 23। तो क्या चीज़ है, वो उनका मिठास उनको देखकर, कलर देखकर वो उसमें से आ रही है। तो ये वैरायटी भी एक ही ग्रुप है। सर ये वाले जो झुंड है ये तो मुझे 88 के लग रहा है। 88 है ये तो। 88 कहीं कहीं इसमें कोई मिलेगा 35 का। 35 का कोई मिलेगा। यहाँ पे अमरूद लगा रखे हैं आपने? हाँ, ये तो एक हमारे मिलने वाले दे दिए थे, इनको लगा के बस उतार के सही सिस्टम में लगा। सर ये ज्यादातर तो इसमें 88 दिख रही है, 35 तो है ही नहीं। ये 35 बाद में आया ना, तो ये रहा 35 का 1-2 झुंड है। 35 बाद में आया तो थोड़ा बहुत। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ मैं आपको दिखा मैंने बात कही थी, वो क्या है, वो लहसुन NHRDF से लिया लेट में, तो वो उसका प्रोडक्शन नहीं आ रहा। वो तो इस साल बीज भी बना लेगा तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन वाला सिस्टम नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि ये अक्टूबर के लास्ट तक मिल गया था कुछ बीज, तो वो लगा दिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा है कि इसमें यहाँ पर हम लेंगे अब प्याज, अच्छा यहाँ लगाएंगे प्याज, पर आप इसमें कोई खास चीज़ देख रहे हैं, कोई देख के कुछ मुझे बताएं, कोई नयापन क्या देख रहे हैं? प्याज आ जाएगी, आप जो बता रहे हैं कोई चीज़ बहुत जरूरी है पीछे होगी। ट्राइकोडर्मा दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन प्लांट में क्या दिख रहा है? ग्रोथ अच्छी है इसकी। देखो बेटा, गन्ने में टिल्डिंग शुरू कर रही जो उसका समय नहीं है। ये यहाँ सवाल पूछ रहा था, इस समय गन्ना किसी का टिल्डिंग नहीं करेगा। तो लहसुन की वजह से सर, ये लहसुन की वजह से रस इसको मिलेगा, और अभी जब इसके प्याज की जड़ का रस इसको मिलेगा, और पिछले 7-8 साल में हमको यही पता लगा ये तो खेल तो फसलों का था, हम जबरदस्ती उनके लिए कुछ इनपुट बना रहे हैं। ये सप्लीमेंट क्रॉप है। ये सप्लीमेंट
सर तो ऐसा क्या सप्लीमेंट आ रहा है लहसुन और प्याज से? जैसे बेटा गन्ने जैसे लहसुन में रसों की बात होता है, हाँ, वो सारा खेल तो रस का ही है ना। षड रसों का जो वो है। वही सारा खेल है भाई। प्याज के रस गन्ने जैसे हमारे शरीर को काम कर रहे हैं, ऐसे यहाँ भी काम कर रहे हैं। पर सर प्याज का अगर हम वैसे देखें, प्याज का रस और गन्ने का रस तो अलग है ना, मतलब उसका षड रसों में। देखिए वो चीज़ें अलग सुन ले कछु भैया दे लेकिन देगी। रसों से कैसे पोषण हो रहा है वो तो शरीर का एक पूरा विज्ञान है ना। तो धरती भी तो एक शरीर जैसा ही है, बोली देख कैसी है, पूरा रस तो उसमें भी ऐसे ही चाहिए ना, फसलों को आपस में भी। पीछे देख। और सर एक और क्वेश्चन है कि एक अच्छी गन्ने की ग्रोथ को देखने के लिए कितनी टिलरिंग होनी चाहिए? बेटा अभी जो जहाँ पर अभी 5 आ रहे हैं, जब दोबारा राउंड में आओगे तो यहाँ 15 मिलेंगे। अच्छा, सीधा सर एक कम से कम सर 30 से 40 तक हो जाते हैं एक एक झुंड में। बेटा हमने एक 80 सीट तक से 80 सर, एक सीट से हाँ, एक सीट से एक सीट से 80 एक सीट से 80 तक देखिए। एक झुंड में 80 तो गन्ना। आप 250 का वो डबल ही हो जाएगा। हमने तो 500 40-50 देखी है सारे लास्ट। गन्ने नहीं बनते, ये तो झगड़ा, ये तो अगली बात गन्ने वो टिल्डिंग 80 आएंगे, गन्ने ज़्यादा 15-20 बने। अच्छा, बस मर जाएंगे। मर जाते हैं अपने आप। वो ऐसे थोड़ी होगा, तुमने 80 सबका गणित लगा दोगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। और सर 80 के 80 हो गए तो वो बिल्कुल सींग जैसे गन्ना रह जाएंगे। 10 से 12 कुंटल आएगा गन्ना एक एकड़ में। 200 से 250 कुंटल ऐसी रो प्लानिंग में। कंप्लीट फिगर। ये सामने खड़ा है बेटा, गवाही का है, किसी से पूछने की जरूरत है। तो यहाँ क्या आ जाएगी? हल्दी आ जाएगी। तो हल्दी कितनी आएगी? 40 कुंटल। 40 अब उत्पादन की बात कर रहे हैं ना, एक एकड़ में हल्दी कितनी? 40 से 50 कुंटल। 40 मिनिमम जोड़ रखिए। अच्छा 40 से 50, ये 12 से 18 लहसुन अच्छा हो गया तो 18 तक भी जाएगा। और ये जो है ये 250 से 300, क्योंकि हमने इसको रिजर्व कर दिया। हमें वो 500 कुंटल निकालना, 600 कुंटल नहीं निकालना, हमें तो इकोनॉमी निकालनी है। क्योंकि इसके लिए हल्दी की ज़रूरत है, हल्दी के लिए इसकी ज़रूरत है। ये दोनों कंपेनियन क्रॉप है। जब गर्मी बहुत पड़ती है